पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्लास 7 का मैथ का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ये आपके एनुअल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें 5th, 6th, 7th सबके कॉमन टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित संख्याओं के बीच सभी पूर्णांक निकले, यानी पूर्णांक निकालना है। जो संख्याएं दी हैं यह है निम्नलिखित क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिक्स, सेवेंथ, एट्थ के ये कॉमन टॉपिक्स हैं। निम्नलिखित संख्याओं के बीच सभी पूर्णांक लिखिए। सभी पूर्णांक लिखिए, यानी इनके बीच का पूर्णांक निकालना है। नंबर दिया है पहला -5 और 2, -5 और 2। तो -5 देखिए, -5 और 2 के बीच में निकालना है हमको, तो हम लाइन पे इसको शो कर देते हैं। तो यहाँ पे 0 तो इधर प्लस में होता है और ये माइनस में होता है। इधर से चलते हैं तो इधर देखिए, इधर माइनस में नंबर होता है, इधर प्लस में होता है। ये ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, और इधर ये धनात्मक होता है। तो 0 फिर 1, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 और ये आगे ऐसे प्लस में बढ़ता जाता है। इधर जब आएंगे तो -1, -2, -3, -4, और इधर -5। तो पूछा है -5 और 2 के बीच में, यानी -5 और 2 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक आएंगे। तो -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। कितने आ जाएंगे? तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, ठीक है। ये आएंगे, यानी -5 और -2 के बीच में -4, -3, -2, -1, 0, 1, इसलिए क्या आएंगे? पूर्णांक आएंगे। क्या है? पूर्णांक क्या है? यानी -5 और 2 के बीच में पूछा था कि सभी पूर्णांक लिखना था। तो -5 के बीच में -4, -3, -2, -1। जब 0 से हम इधर बढ़ते हैं तो ये प्लस में पॉजिटिव नंबर्स बढ़ते हैं, और जब इधर जाते हैं तो ये माइनस, मतलब ये
माइनस के सारे नंबर घटते हुए आते हैं, यानी 0 के इधर प्लस में और 0 के इधर माइनस में नंबर होते हैं। ये धनात्मक होता है 0 के इधर और इधर धनात्मक होता है। नोट कर लीजिए जो जल्दी। चलिए हो गया, हो गया। ऐसे हमको बीच के पूर्णांक निकालने के लिए हम सीधे जो है लाइन पे उसको प्रदर्शित कर लेंगे और ऐसे हम निकाल देंगे, पूर्णांक निकालना होगा तो। अगला क्वेश्चन दिया है 0 और 4 के बीच में क्या निकालना है। दूसरा दिया है 0 और 4, 0 और 4। तो नंबर लाइन लिख लीजिए, 0 1 1 2 3 4 5। इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे मतलब इधर ये बढ़ता जाएगा। फिर हमको निकालना है 0 और 4 के बीच में, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा जरा देखो, 0 और 4 के बीच में, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो पूर्णांक क्या आएगा, हमारा आएगा 1 2 और 3, यानी 0 और 4 के बीच में कौन से पूर्णांक आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। नोट कर लीजिए। हो गया, यानी 0 और 4 के बीच में कौन से पूर्णांक आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो 0 और 4 के बीच में कौन पूर्णांक आएंगे, 1 2 3। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, गुणा कीजिए, गुणा करना है। गुणा पहला क्वेश्चन दिया है 17 गुणे -7, 17 गुणे -7। इसमें देखिए सबसे पहले हम चिन्ह का गुणा करते हैं, चिन्हों का। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस। इधर देखिए चिन्हों का गुणा में देख लीजिए, माइनस और माइनस का गुणा होता है प्लस, प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस, माइनस और प्लस का गुणा होता है माइनस, और प्लस का गुणा होता है प्लस। ठीक है, ये चिन्हों का गुणा होता है, यानी माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, और प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है। इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम गुणा करने में सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं। तो ये प्लस दिया है और ये माइनस दिया है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो माइनस 17 को 7 से गुणा कर दीजिए। 17 17 7 जा कितना होता है, 17 7 जा कितना होता है, 17 7 जा 17 7 जा 119।
कितना होता है? टेबल अच्छे से याद कर लीजिए। टेबल अगर नहीं याद है तो मैथ फास्ट नहीं लगेगी फिर। कितना आएगा? 190। क्या आपका आंसर हो जाएगा? अगला दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, -14 दिया है, -14 गुणे -9 ना, -14 गुणे -9। देखिए पहले चिन्ह का गुणा करते हैं। सबसे पहले तो माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस और माइनस का गुणा प्लस। नहीं दिख रहा है? माइनस और माइनस का गुणा प्लस। इसको याद कर लीजिए, चिन्हों का गुणा याद कर लेंगे तभी ये क्वेश्चन आसानी से लगेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। माइनस और माइनस का प्लस। अब बताइए 14 9 कितना होता है? 14 9 कितना होता है? 126। क्या हो जाएगा आपका आंसर? सबसे इसमें कुछ नहीं करना है, हमको ये याद होना चाहिए। अगर सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा ही करते हैं, उसके बाद फिर नंबर का करते हैं, तो ये हमको बहुत माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस और प्लस प्लस का प्लस। तो ये चिन्हों का गुणा हमको सबसे पहले याद होना चाहिए। हम सबसे पहले चिन्हों का ही गुणा करते हैं, उसके बाद नंबर का गुणा करते हैं, संख्याओं गुणा करते हैं। तो माइनस माइनस का प्लस, प्लस को लगाओ या ना लगाओ, यहाँ पे प्लस लगा भी सकते हो, और अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ प्लस ऑलरेडी लगा होता है, तो इसको प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और माइनस अगर नहीं लगा है तो वो ऑलरेडी प्लस होता है, यहाँ प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा? 126 यानी 14 9 126। कितना आ जाएगा? माइनस माइनस का प्लस और 14 9 126 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन और इसमें दिया है, ये ध्यान रखिए, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान क्या आता है? 0। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान आएगा 0, और किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वो नंबर आएगा। जैसे 4, जैसे जो है मान लीजिए, देखिए 4 गुणे 0 तो 4 शून्य 0, और 4 गुणे 1 4 एकम 4। यानी किसी नंबर को अगर 0 से गुणा करेंगे, चाहे वो लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ चाहे जितना हो, उसको अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, अगर उसको 0 से गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। और किसी भी नंबर को अगर 1 से करेंगे तो वही नंबर आएगा, सेम वही नंबर हमारा गुणनफल आ जाएगा, 4 एकम 4। चाहे जितना बड़ा नंबर हो, अगर उसको 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो वो सेम वही नंबर आएगा, और अगर हम 0 से गुणा कर देंगे तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा, चाहे जितना बड़ा नंबर हो। तो एक क्वेश्चन दिया है इसी में, देखिए -10 गुणे 0 0 गुणे -17। अब देखो सबसे पहले गुणा करेंगे यहाँ से, तो प्लस माइनस का माइनस, या माइनस प्लस का माइनस। अब 10 शून्य, 10 को शून्य से गुणा करेंगे कितना आएगा? 0। हाँ, गुणे -17। अब देखो माइनस और माइनस का गुणा प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस। अब 0 से 17 गुणा करें कितना आएगा? 17 0 जा 0, क्या आ जाएगा?
10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, चाहे इतना हो, उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बिना अगर चिन्हों का हम गुणा अगर इसमें इसको नहीं ध्यान रहेगा तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इसको नोट कर लिए हैं? इसीलिए जरूर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, सरल कीजिए। ये आपका मॉडल पेपर सॉल्व हो रहा है। इसमें आपके पिछले के जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे चैप्टर के, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन हैं। सरल कीजिए। एक क्वेश्चन दिया है, मॉड -10 प्लस मॉड -5 डिवाइड, हो गया? मॉड 130 माइनस ब्रैकेट -25 और मॉड के अंदर जो भी नंबर दिया होता है, अगर मॉड के अंदर माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस दिया है तो मॉड से बाहर वो प्लस हो जाता है। तो इसको हम सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, मॉड से बाहर कर लेते हैं। तो -10 अगर मॉड से बाहर आएगा 10 हो जाएगा, प्लस ये -5 बाहर आएगा +5 हो जाएगा, 130। देखिए 130 दिया है तो सुबह सॉल्व कर लीजिए। 130 माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस प्लस 25, ये 10 हो जाएगा +5 हो जाएगा। ये 130 माइनस माइनस का प्लस 25, 130 और 25 कितना? 130 20 50 155, 155 10 मोड से बाहर कर लीजिए, +5 आगे। अब मोड ये प्लस में है, बाहर आएगा तब भी प्लस में ही होगा, तो 155। यानी माइनस अगर है मोड में तो बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा और बाकी सारा सेम रहेगा। तो ये अब इसको जब से इसको डिवाइड कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 155। ये हो जाएगा 5 को डिवाइड करना है इससे 155 से, 155 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 155 कितनी बार लेकर जाएंगे? 155 को 3 बार देखते हैं। 3 × 15 का 5 हासिलाया 1, 3 × 15 16 हासिलाया 1, 3 × 3 और 1 4, 465 ये आ जाएगा। तो 155 को 3 बार लेकर जाएंगे तो कितना आएगा? 465। 10 × 5 गया 5, 9 9 में 6 गया
लिख देंगे 10 प्लस कितना है 0 जाएगा 0.032 और ये बढ़ता जाएगा आगे, उसको लिख देंगे 10.032। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हो गया। क्वेश्चन दिया है मान याद करना है, इसमें मान याद कीजिए, मान याद कीजिए। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन दिया है -217 गुणे 151 प्लस ब्रैकेट -217 गुणे 349 गुणे 349। तो सबसे पहले थोड़ा कर लीजिए चिन्हों का, तो माइनस प्लस का माइनस 217 को थोड़ा कर दीजिए 151 से, तो 1 7 7 1 1 कम 1 1 गुना 2 5 7 35 का 5 हासिल आया 3 5 1 5 और 3 8 5 गुना 10 गुणे 1 7 7 1 1 कम 1 2 1 कम 2 7 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 8 2 10 7 17 का 7 सिलाया 1 2 2 1 3 क्या जाएगा 32,767 माइनस कितना हो जाएगा 32,767 और प्लस, अब इसको थोड़ा कर लीजिए, तो माइनस और प्लस प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, यानी प्लस और माइनस प्लस माइनस का माइनस, तो ये प्लस माइनस का माइनस 217 को 349 से बड़ा कर दीजिए, 217 गुणे 349 माइनस गुणा कर दीजिए, तो 9 7 63 का 3 हासिल आया 6 9 1 कम 9 और 6 15 63 का 3 हासिल आया 6 9 1 9 6 15 15 का 5 हासिल आया 1 और 9 2 18 और 1 19 फिर 4 से करिए 4 7 28 का 8 हासिल आया 1 4 1 कम 4 और 1 5 सॉरी 4 7 28 का 8 हासिल आया 2 4 1 कम 4 और 2 6 और 4 गुना 8। अब करेंगे 3 से 21 21 का 1 हासिल आया 2 3 1 कम 3 और 2 5 3 6 ये हो जाएगा 3 8 और 5 13 13 का 3 हासिल आया 1 9 6 15 15 1 16 16 और 1 17 17 का 7 हासिल आया 1 8 1 9 9 5 14 2 1 15 15 का 5 हासिल आया 1 6 7 75,733 कितना आ जाएगा 75,733। तो ये
और 75,733 दोनों को। तो 7×3=10 आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि ये माइनस है ये माइनस है, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। तो 7×3=10 और 7×3=10, 1 3×9 1×10, 1 7×14 1×15, 1 5×7 और 1×8 3×10, 3×10, 1 3×9 1×10, 1 7×14 1×15, 1 5×7 1×8 3×10 कितना आ गया? 1,08,500, 1,08,000 आपका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। यानी इसको माइनस प्लस का माइनस गुणा करेंगे 32,000 आएगा, फिर यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस और माइनस का प्लस से करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस 75,733 आएगा। ये माइनस ये भी माइनस में, दोनों को जोड़ लेंगे 1,08,500 हमारा माइनस 1,08,500 आंसर आ जाएगा।